दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम लोग कुछ नया सीखने जा रहे हैं और इसी वजह से इस वीडियो को हम इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो भी इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप भी आसानी से किसी की उम्र का पता लगा सकें। मान लीजिए जिसकी उम्र का पता लगाना है, सपोज दैट उसकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्मदिन जो है वो 15 दिसंबर 1996 है। इंग्लिश चैनल है तो इसे इंग्लिश में भी कह सकते हैं 15 दिसंबर 1996। और आज जब इसकी उम्र निकालनी है तो आज की जो डेट है यानी कि तारीख जो है वो है 25 नवंबर 2023 यानी 25 नवंबर 2023। अब इनकी हमें उम्र निकालनी है कि आज के दिन इन साहब की उम्र कितनी हुई, यानी डेट ऑफ बर्थ से इनकी उम्र निकालनी है। बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों, दो एग्जाम्पल से समझाएंगे। पहला एग्जाम्पल तो बहुत ही आसान है और दूसरा एग्जाम्पल इससे भी आसान है। आइए जरा इनकी हम उम्र निकालते हैं। जैसा कि दोस्तों हम सबको पता है किसी की डेट ऑफ बर्थ 3 हिस्से में लिखी जाती है। पहला तो दिन लिखा जाता यानी 15, दूसरा महीना यानी दिसंबर महीने में पैदा हुए, तीसरा साल। तो इन 3 हिस्सों में हम बांट लेते हैं। पहले लिख देते हैं दिन, ये हो गया हमारा दिन यानी डे। दूसरा हम लिख देते हैं माह यानी मंथ। तीसरा हम लिख देते हैं वर्ष यानी कि ईयर। अब हम यहां पर उस गिनती को लिखते हैं जो आज की तारीख है। डेट के नीचे यानी दिन के नीचे हम आज की डेट यानी 25 तारीख लिख देते हैं। लिखिए 25 लिख दिया। और महीने के नीचे महीना, नवंबर कौन सा महीना होता है, 11वां महीना, 11 लिख दिया। और साल के नीचे साल का लिख देंगे 2023 हमने लिख दिया। अब नीचे डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, कब पैदा हुए थे, 15 दिसंबर। तो दिन के नीचे हमने क्या लिख दिया, 15। और दिसंबर कौन सा महीना होता है दोस्तों, 12वां महीना। तो माह के नीचे हमने 12 लिख दिया। और वर्ष के नीचे 1996 में पैदा हुए तो हमने 1996 यहां पर लिख दिया। बिल्कुल आसान है दोस्तों। अब ऊपर वाली गिनती से नीचे वाली गिनती को घटाना है, ठीक है ना। माइनस का निशान लगा देते हैं ताकि ये कंफर्म रहे कि माइनस करना है, घटाना है। अब देखिए दोस्तों, जनरली क्या हम करते हैं कि इकाई की तरफ से घटाने की शुरुआत करते हैं, जोड़ घटाना जो दाहिनी तरफ से शुरू करते हैं। लेकिन यहां पर मामला उल्टा है, यहां पर बाईं तरफ से दाहिनी तरफ बढ़ेंगे, यानी दिन में से दिन को घटाएंगे, फिर माह में से माह को, फिर साल में से साल को। तो आइए पहले दिन में से दिन को घटाते हैं। 5 में से 5 गए, कितना हुआ, 0। 2 में से 1 गए, 1। बिल्कुल आसान है ना। 25 दिन में से 15 दिन घटाए, कितना बचा, 10 दिन बचा। अब आइए महीने में से महीने को घटाएं। 11 में से 12 घटाना है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा पेचीदा है क्योंकि ऊपर गिनती छोटी है, नीचे बड़ी है। अब हम इधर से शुरू किए तो हासिल तो इधर से लेंगे। आमतौर पर हासिल इधर से लिया जाता है, लेकिन हमने शुरुआत इधर से की इसलिए हासिल इधर से लेंगे। तो यहाँ से 1 लेंगे तभी इसमें से इसको घटा पाएंगे। तो यहाँ से 1 हम हासिल लेंगे, 1 जो है हासिल लेंगे। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, ये साल है जबकि ये महीना है। तो ये जब साल महीने में जाएगा तो 1 साल जा रहा है और महीने में जुड़ेगा तो महीने में बदल कर जुड़ेगा ना। तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो ये 1 जो यहाँ से हासिल जा रहा है, 1 का मतलब है 12। इस तरीके से देखिए दोस्तों, ये हो गया 12। 12 में ये 11 जो जुड़ेगा तो कितना हुआ, 2 में 1 जोड़ा हो गया 3 और 1 मिलके हो गया 2 यानी 23। ये ऊपर वाली गिनती कितनी हो गई, 23, क्योंकि जो 1 गया है वो 12 था और 11 मिलके 23 हुआ। अब 23 में से हमको 12 घटाना है, -12 कर दिया। 3 में से 2 गए, 1, यहाँ 2 में से 1 आए, 1, यानी यहाँ पे लिख दिया हमने 11। अब यहाँ पे 2022 बचा क्योंकि 1 हासिल चला गया। तो 2022 में से हमें 1996 घटाना है। यहाँ पर भी हम माइनस कर सकते हैं लेकिन रफ वर्क थोड़ा अलग से करते हैं। 2022 लिखते हैं और 2022 में से 1996 को घटा देते हैं। 1996 को घटाते हैं। देखिए ये 2 है तो 2 क्या करेगा, यहाँ से 1 हासिल लेगा तो हो जाएगा 12। 12 में से 6 गए, हो गया 6। अब यहाँ बचा 1। अब ये 1 क्या, इससे छोटी गिनती है तो ये इससे हासिल लेगा। यहाँ 0 है तो 0 क्या करेगा, इससे हासिल लेगा। ये 1 हासिल इधर गया तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ हो गया 10। अब ये 1 इधर हासिल देगा, यहाँ हो गया 9 और यहाँ पर हो गया 11। 11 में से 9 गए, हो गया 2।
और यहाँ पे क्या बचा 9, 9 में से 9 गए 0, और यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 1 गए 0, यानी कितना हुआ 26, 26। यहाँ पे हमने लिख दिया 26। पेन भी देखिए ख़त्म हो गई है दोस्तों, अभी दूसरी पेन लेकर दूसरा एग्जाम्पल आपको समझाएंगे। यानी इस तरह आज के दिन इन महानुभावों की उम्र हुई 10 दिन 11 महीने 26 साल। देखिए बिल्कुल आसान है ना, आज की तारीख थी ना, उसमें से हमने डेट ऑफ बर्थ को माइनस कर दिया, बिल्कुल आसान तरीके से निकल गई उम्र 10 दिन 11 महीने 26 साल। अब दूसरा एग्जाम्पल समझने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल आसान है, पेन बदल लें फिर समझाते हैं दोस्तों। आइए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पेन हमने बदल लिए, देखिए आपकी हमारी कोचिंग की ही पेन मिल गई है, हनीशा कोचिंग की पेन है। आइए इससे अब दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। सपोज दैट उनकी डेट ऑफ बर्थ, जिनकी उम्र निकालनी है, उनकी है 20 अगस्त, कितना साल है 1999। ये इनकी जो है डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि है 20 अगस्त 1999। और आज की तारीख में इनकी उम्र नहीं निकालनी है, बल्कि निकालनी इनकी उम्र है कि अगर 10 जून को इनके साथ कोई घटना हुई हो और साल रहा हो 2016 का, तो इनकी उम्र कितनी होगी। यानी इस तारीख को, इस डेट में उम्र निकालनी है कि क्या हुआ था, तो उस वक्त इनकी उम्र क्या थी। कोई घटना हुई होगी, दुर्घटना की नहीं बात, घटना की बात हो रही है। शादी भी हो सकती है। देखिए कुछ लोग शादी को भी दुर्घटना मानते हैं, अब सबके अपने विचार हैं, है ना। अब ये तो शादीशुदा इंसान ही बता सकता है। अब आप भी कमेंट करके बताइएगा शादी घटना है या दुर्घटना या फिर कोई इवेंट है। फिलहाल आइए मजाक से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, इनकी उम्र निकालते हैं। जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में बताया था दोस्तों कि डेट पहले लिख देते हैं, तो डेट को हम पिछली बार की तरह ही 3 हिस्से में बांट देते हैं, दिन, माह और वर्ष यानी कि साल। दिन के नीचे हम क्या लिखेंगे, तारीख, यानी 10 तारीख हमने लिख दिया। और माह के नीचे महीना जून, जून का महीना कौन सा होता है 6वां महीना, तो 06 हमने लिख दिया। साल के नीचे 2016 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, 10 जून 2016 हमने ये डेट लिख दी जिस दिन की उम्र निकालनी है, और डेट ऑफ बर्थ उसके नीचे निकालनी है। तो 20 अगस्त 1999 क्या है, डेट ऑफ बर्थ है। तो 20 को क्या है, दिन के नीचे लिख देंगे, हमने लिख दिया, लीजिए 20 लिख दिया। और अगस्त कौन सा महीना होता है दोस्तों, 8वां महीना, तो यहाँ पर हमने माह के नीचे 8 लिख दिया। और 1999 में वो पैदा हुए थे साहब, तो 1999 हमने यहां पर लिख दिया। अब इसमें से इसको घटाना है। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि आम तौर पर इकाई की तरफ से दहाई की तरफ हम जाते हैं, यानी दाहिनी तरफ से बाईं तरफ घटाते या जोड़ते हुए जाते हैं, लेकिन यहां पर मामला उल्टा है। तो पहले हम दिन में से दिन को घटाएंगे, फिर माह में से माह को, फिर वर्ष में से वर्ष को। आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये लाइन बहुत सीधी नहीं गई क्योंकि हमारी हैंड राइटिंग खुद ही बहुत अच्छी नहीं है, और हमें लगता है आज के ज़माने में हैंड राइटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। फिर भी अगर हैंड राइटिंग अच्छी हो तो अच्छा लगता है। जैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि इस लाइन के सीध में हमारी लाइन जाए, लेकिन वीडियो बनाने का बहुत एक्सपीरियंस नहीं है तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी जा रही, आप सीधी खींचिएगा। 10 में से 20 तो घटेगा नहीं दोस्तों, ऊपर गिनती क्या है, छोटी है। तो कैसे घटाया जाए, क्योंकि यहाँ पे तो मामला सही हो रहा है कि 0 में से 0 गए 0 हो जाएगा, है ना। लेकिन यहां पर 1 में से 2 तो घटेगा नहीं। तो अब क्या किया जाए, तो हम क्या करेंगे कि ये घटाने की शुरुआत ना करके पहले यहां से हासिल लेंगे। यहां से 1 हासिल जाएगा, 1 हासिल जाएगा ना यहां पर, यहां से 1। लेकिन ये जो 1 है ये महीना है, 1 महीना जा रहा है दिन में, तो महीना दिन में कन्वर्ट करके तब ना दिन में जुड़ेगा। तो महीना में कितना दिन होता, अब आप कहेंगे सर महीने में तो 28 दिन भी होता है, 30 भी होता है, 31 भी होता है, तो हम कितना, एक को कितना समझें, तो हम इसका एवरेज निकालते हैं। एवरेज हम मान लेते हैं कि 30 दिन होता है, यही माना भी जाता है, यही एवरेज होता है कि एक महीने में 30 दिन होता है। तो ये जो 1 हासिल जा रहा है वो 30 बन जाएगा, 30 और 10 जुड़ जाएगा। 30 में हम जब 10 जोड़ेंगे, 0 0 जुड़ के 0 हो गया, 3 1 मिलके 40 हो गया, है ना। ये क्या हमारा हो गया, 40 हो गया दोस्तों। ये प्लस किए थे ना तो 40 हो गया। अब 40 ये गिनती हो गई, 40 में से 20 घटाएंगे -20, 0 में से 0, 4 में से 2 गए 2, यानी इस तरीके से यहां पर हो गया 20। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा 20। अब यहां पे हमारा बचा, यहां पे क्या बचा, 5, क्योंकि 1 हासिल चला गया। अब ये 5 ही है, छोटी गिनती है, नीचे बड़ी गिनती है, तो फिर यहां से 1 यहां हासिल लेंगे।
अब पिछले एग्जाम्पल में जैसा कि हमने समझाया था कि जब एक साल यहाँ से महीने में जाएगा तो ये जो एक साल हमारा है वो महीने में कन्वर्ट होगा, यानी 12 महीने में, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 12 और यहाँ 5 ही महीने बचा, क्योंकि यहाँ से एक हासिल चला गया था। तो 12 और 5 जोड़ेंगे, देखिए 12 में 5 आपने जोड़ा, कितना हुआ, 5 2 7, एक कितना हुआ, 17 हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया 17। अब 17 में से क्या घटाना है, 8, तो -8। 17 में से जब 8 घटाएंगे तो बचेगा 9, तो यहां पर हम 09 लिख देंगे, यानी 9 हमारे बचे। अब यहां कितना बचा दोस्तों, 2015, क्योंकि एक यहां से हासिल चला गया था। 2015 में से 1999 हमको घटाना है। यहां साफ साफ घटा लेते हैं, रफ वर्क इधर कर लेते हैं। 2015 में से 1999 को घटाते हैं। देखिए ये 5 है तो छोटी गिनती है, तो ये यहाँ से एक हासिल लेगा, हो जाएगा 15। 15 में से 9 के कितना हुआ, 6 हुआ। अब यहाँ क्या बचा, 0। अब ये 0 क्या करेगा, यहाँ से हासिल लेगा, यहाँ ऑलरेडी 0 है। 0 यहाँ से क्या हासिल लेगा, एक हासिल लिया, यहाँ 10 हुआ। और जब एक हासिल यहाँ देगा तो यहाँ 9 हो जाएगा। और यहाँ ऑलरेडी क्या था दोस्तों, 0 था, तो ये हो गया 10। 10 में से 9 गए, कितना हुआ, 1 हुआ। अब यहाँ पे तो 9 ही बचा, 9 में से 9 गए 0, यहाँ 1 ही था क्योंकि ये हासिल चला गया, तो 1 में से 1 गया 0, यानी यहाँ बचा हमारा 16। तो साल के नीचे हम क्या लिखेंगे, 16। तो इस तरीके से उन साहब की उस वक्त जो उम्र हुई 20 दिन 9 महीने 16 साल, है ना। अगर उस टाइम उनकी शादी हुई होगी तो कोर्ट ने जो डेट निकाली होगी कि 20 दिन 9 महीने 16 साल के ही थे, शादी हो गई, भैया बाल विवाह हो गया, अब तो आपकी सजा होगी। क्योंकि बाल विवाह होना भी नहीं चाहिए, बाल विवाह करना भी नहीं चाहिए। जब तक आप मानसिक रूप से तैयार ना हो जाएं तब तक आपको शादी ब्याह नहीं करना चाहिए, और आर्थिक रूप से तो ज़रूर मजबूत हो जाएं। तो दोस्तों देखिए, बिल्कुल आसान है किसी की डेट ऑफ बर्थ से उसकी उम्र का पता लगाना। आज का क्विज है दोस्तों, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 10 जून 1983, यानी जन्म तिथि जो किसी की है वो 10 जून 1983 है, और उसकी उम्र निकालनी है जब उस दिन की जो डेट होगी, आने वाले साल की डेट लिखते हैं दोस्तों, 12 जनवरी 2024। इस तारीख में इन साहब जो इस दिन पैदा हुए थे उनकी उम्र कितनी होगी, इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। शुक्रिया दोस्तों।